वफाकी वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों के अंदर 188% इजाफा कर दिया गया है। असल में ना वही गरीब लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं। भाई उनका गुजारा नहीं होता, अवाम का गुजारा होता है, उनका गुजारा नहीं होता। कि उनकी हुकूमत है ना, वो जो चाहे कर रहे हैं, असेंबली में जो मर्जी बिल पास कर लेते हैं। फार्म 47 की पैदावार है, उनको क्या लगे अवाम से। के अखराजात बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ईद आ रही है, वैसे भी उनको पैसों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, वफाकी काबीना के अंदर वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है। 188% इजाफा कर दिया गया है वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में। वफाकी काबीना में जो हालात मुल्क के इस टाइम हैं, जिस गुर्बत से हम गुज़र रहे हैं, क्या यहाँ पर ये फ़ैसला ठीक है या कि नहीं ठीक है? जहां मुल्कों से कर्जे ले रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे फैसले करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सर, वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में, वफाकी वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों के अंदर 188% फ़ायदा इजाफा कर दिया गया। क्या कहते हैं कि इस हालात में जो मुल्की हालात की सतह है, जहाँ गरीब आदमी पिस रहा है, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए था? जी, तनख्वाहों में इजाफा तो नहीं होना चाहिए था। और 188। हाँ जी, असल में ना वही गरीब लोग हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनको ही ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने लिए इजाफा कर लिया है। और जो नीचे अवाम है, गरीब है, वो भूखी मर रही है। उनसे तो एक वक्त का नवाला भी छीन लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कौन सा अवाम लेके आई है इनको? ये तो फार्म 47 की उम्मीद अपना पैदावार है, उनको क्या लगे अवाम से। उन्होंने तो अपना ही सोचना है और अपना ही सोचा है। देखें जी, जो हमारे खलीफा थे, वो उन्होंने उनको जब सवाल हुआ जो आप खलीफा बन रहे हैं तो आप तनख्वाह क्या लेंगे, उन्होंने कहा जो एक मज़दूर की तनख्वाह है मैं वो लूँगा। अरे वाह। और उन्होंने कहा जी उसमें तो आपका गुजारा नहीं होगा, उन्होंने कहा मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूँगा। वाह वाह वाह। अब इनको चाहिए कि जो मज़दूर तनख्वाह ले रहा है ये वो तनख्वाह लें, उस पर काम करें। उस पे काम करें, और अगर उनका गुजारा मजदूर का नहीं हो रहा तो फिर उसका भी हाँ जी, और देखें ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये पाकिस्तान बनाया, तो उनकी काबीना के वो देख लें, सारा कुछ असेंबली में मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, देख लें उन्होंने किस तरह मुल्क को चलाया। हाय हाय, वाह वाह। इस तरह मुल्क को चलाएं। वो तो एक चाय का कप ना खुद पीते थे, ना उनकी काबीना पीती थी। बिल्कुल ऐसे ही। वे एक रुपया कौम का ज़ाया नहीं करते थे। ये तो कौम के रुपये को ऐसे लूट रहे हैं जैसे ये आए हैं, ये शरीनी बांट रहे हैं, ये बस खाएं और मौजें उड़ाएं। और हाँ, मुल्क के हालात देख लें आप, लोग को एक टाइम का नवाला भी छिन गया, बेरोजगार हो। बहुत मुश्किल होगी, मैं रोड पे फिरता हूँ, बहुत मुश्किल हो गया जीना लोगों के। जी जी, बहुत मुश्किल है जी। अब तो वो लोग बस अल्लाह ताला ही है, वही गवर्नमेंट को पैगाम यही है कि खुदा का वास्ता है, कोई गरीब आवाम के बारे में सोचें और इनके लिए कोई काम कर सकते हो तो करें। क्या कहते हैं कि जी वफाकी काबीना के अंदर वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है। जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, यहाँ पर ये फैसला लेना बेहतर है या गलत है? ऐसे है जैसे अवाम को ना ड्रिप लगाई जाती है ना, तो इन्होंने ड्रिप लगाई है अवाम के खून की, कि ना ड्रिप के ज़रिए जितना खून है इनके जिस्म से निकाल दें और इनको ना कब्रिस्तान भेज दें। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस अल्लाह ही वारिस है ये अवाम का, और कुछ नहीं है। नहीं, क्यों इन्होंने ये फैसला, आप समझते हैं कि भी ये जो हालात हैं वो वहाँ तो गुर्बत। भाई उनका गुजारा नहीं होता, अवाम का गुजारा होता है, उनका गुजारा नहीं होता। क्या कहते हैं कि जी 188% वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया इस सूरत हाल में? हाँ, जिसका 1 लाख था उसका 5 लाख कर दिया। 5 लाख कुछ हज़ार। हाँ, कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ये फैसला ठीक है? नहीं, इनको चाहिए ना सोचना, गरीबों का सोचना, आवाम का सोचना। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आवाम का सोचना चाहिए इन लोगों को, पर ये नहीं, लोग सही नहीं सोचते। सही नहीं सोचा। हाँ, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपनी जेबें भर रहे हैं, आवाम का कोई फिक्र नहीं है कि उनकी हुकूमत है ना, वो जो चाहे कर रहे हैं, असेंबली में जो मर्जी बिल पास कर लेते हैं। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। हाँ, वो पीपल पार्टी भी इनके साथ रली हुई है, MQM भी रला हुआ है, तो ये भी वैसे ही है।
वो इनकी अक्सरियत ज़्यादा होती है तो वो बिल पास कर लेते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है PTA की या और किसी की ज़रूरत नहीं इन लोगों को। क्या कहते हैं 188% वजीरों और मशीरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है और खुद से कर लिया इन्होंने। मौजे कर दी उनकी, और क्या चाहिए उनको। इन हालात के अंदर ये इजाफे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इनके अखराजात बहुत ज़्यादा ना, इस वजह से उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। साढ़े अखराजात कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ जी ऐसे लिए उन्होंने दी ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫੇਵਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। असल बात ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ। तो सर जो हालात चल रहे हैं, जो आपने भी सौदा लिया है यहाँ से, जो हालात चल रहे हैं, जिस लेवल पे महंगाई है या जिस तरह से दौर है, जिस तरह गरीब आदमी का जीना मुहाल हुआ, तो इसमें आवाम का सोचना चाहिए या अपनी ज़ात का। अपनी ज़ात का ही सोचना चाहिए। आप अपनी ज़ात का नहीं सोचते। हर बंदे अपनी ज़ात का सोचता है। सोचना चाहिए, अच्छी बात है। ईद आ रही है, वैसे भी उनको पैसों की ज़रूरत है। ईद से पहले ईद ही दे दी। ईद ही दे दी। सर क्या कहते हैं कि वफाकी कबीना के अंदर वज़ीरों और मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया। इन हालात के अंदर जो इस टाइम मुल्क के हालात, बहुत बुरा हुआ है। मगर देखिए इस टाइम 2 बार का जीना हराम हुआ हुआ है। ज़िंदगी जो है ना इतनी मुश्किल है, कोई हिसाब ही नहीं। कुछ भी ना कुछ भी करे ना तो इतनी परेशानी लगी हुई है मुल्क में, कोई हिसाब ही नहीं है। तो समझ नहीं आती किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर करें। बच्चों की फ़ीस दे दें या घर का खर्चा चला लें या शॉपिंग कर लें या रमज़ान रोज़े रख लें। क्या करें समझ नहीं आती। पता ही नहीं लगा। समझ ही नहीं आती क्या करें क्या ना करें। बस इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है। तो ये फैसला जो इन्होंने किया, ये करना चाहिए था वैसे इस हालात में। ये तो देखें ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए था कि अवाम का सोचते, फिर अपना सोचते। वो उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अवाम का नहीं सोचा, अपना सोचा है। कोई पैगाम है हुकूमत को? बस यही है कि नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम साहिबा हैं, महंगाई को कंट्रोल कर लें। बस इससे बढ़ के कुछ नहीं कह सकता। सुन लें जी, महंगाई को कंट्रोल कर लें। मरीम साहिबा, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, आप लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई को कंट्रोल कर लें, इनकी इल्तिजा यही है। अवाम यही कह रही है। आप लोग तो कहते हैं महंगाई बहुत कम होगी, लेकिन मैं माइक लेकर फिरता हूँ जब बाज़ार के अंदर, तो महंगाई की वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। इस चीज़ का वाकई कहता हूँ कि नून लीग ने ही महंगाई कम करनी है। इसके अलावा कोई और हुकूमत नहीं है जो कि महंगाई कम कर सके। ये भी उम्मीद आप पर रखते हैं। इन चीज़ों की भी उम्मीद आप पर ही है कि आप ही कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करें। अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, अवाम की आवाज़ हमने आपको सुनवा दी है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुनवा दी जाए। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके